हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में बताया था, आज उसका जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है आज वो डिस्कस करेंगे, दैट इज अ नोटिस। तो नोटिस ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर राइटिंग, जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जाता है। जैसे कि हमने राजस्थान एग्जामिनेशन के बारे में स्पेशली वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे किस तरह क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपके पास नोटिस क्या है। स्टूडेंट, बिफोर प्रोसीडिंग टू नोटिस, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि नोटिस, व्हाट इज द नोटिस, नोटिस क्या होता है, व्हाई नोटिस इज रिटन, क्यों नोटिस लिखा जाता है। तो इसका सबसे पहले तो नोटिस स्टूडेंट क्या होता है। नोटिस के अंदर आपके पास में रिटन इंफॉर्मेशन होती हैं या फिर न्यूज होता है जो डिसमिनेट का मतलब क्या होता है, जो स्प्रेड किया जाता है टू नीडी पर्सन और टू द कंसर्न पर्सन। कंसर्न पर्सन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर नोटिस से क्या करते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, जो उसको रिलेट करते हैं। तो नोटिस के बारे में क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। तो सबसे पहला जो बात ये आती है कि नोटिस हमेशा एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नोटिस के जो एलिमेंट्स होते हैं, नोटिस कंसिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट्स, इट कंप्राइजेस 7 एलिमेंट्स, जो क्वेश्चन उसके बेसिस पर आते रहते हैं। कभी कभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन और आता है कि नोटिस मैक्सिमम वर्ड्स में कितना लिखा जाता है। तो इसके जो मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 50 वर्ड्स होते हैं। मोर देन 50 वर्ड्स यदि आप लिखते हो तो दैट इज कंसीडर्ड इनकरेक्ट। फाइन, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके बारे में बताया था, नोटिस के बारे में बताया था स्टूडेंट्स कि 7 एलिमेंट्स होते हैं। 7 एलिमेंट्स में आपके पास क्या होता है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी या फिर नोटिस, डेट, हेडिंग्स, टाइटल्स, कंटेंट्स या ऑथराइज सिग्नेचर पर्सन। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आप किस पब्लिक के लिए, किसी के लिए नोटिस निकाल रहा है, नोटिस लिख रहा है। तो इसमें नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इट मे बी द नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ स्कूल और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर व्हेन वी राइट द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ ऑफिस, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कॉमन वर्ड्स आपके पास क्या है, इशूइंग अथॉरिटी, जो नोटिस क्या करता है, इशू करता है। तो इधर आपके पास एट द सेंटर ऑफ द नोटिस आपको क्या लिखना, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ द इशूइंग डिपार्टमेंट। और वो जो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यू मस्ट राइट इन कैपिटल लेटर्स। उसका जो फॉर्मेट क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है कैपिटल लेटर्स में। आफ्टर राइटिंग दिस वर्क, उसके वन स्पेस लेने के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, नोटिस। नोटिस हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है। नोटिस लिखने के बाद में स्टूडेंट्स यू ऑब्जर्व अ गैप ऑफ 1 स्पेस, आपको एक स्पेस ऑब्जर्व करना है और आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी। स्टूडेंट्स, डेट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता चुका हूं, फॉर्मल लेटर्स में उन चारों फॉर्मेट में से कोई भी हो सकता है। तो जनरली हमने फॉलो किया है 25 मई 2020। अब बात आती है स्टूडेंट्स, टाइटल मे बी सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि आपके पास में नोटिस जो लिखा जाता है वो किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए या किसी इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए या कोई भी एक्टिविटीज विच इज हेल्ड बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वो चीज आपको क्या लिखनी पड़ेगी, टाइटल में लिखनी पड़ेगी। जो टाइटल होता है, द टाइटल इट कैन बी रिटन इन 2 वेज, ये 2 तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम। जैसे कि मैंने आपको याद हो फॉर्मल लेटर में बताया था कि 2 तरह से हम हेडिंग लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, वो चीज इधर ही है स्टूडेंट्स। या तो हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल से होगा, रिपीट वंस मोर, हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट किससे होगा, कैपिटल लेटर से होगा। या फिर पूरा हेडिंग, पूरी टाइटल किससे होगा, कैपिटल से होगा। एंड बोथ आर एक्सेप्टेड बाय द एग्जामिनर, बोथ आर एक्सेप्टेड बाय द एग्जामिनर। यदि आप हेडिंग्स या टाइटल रनिंग में लिखते हो, कर्सर में लिखते हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। दैट इज एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड उसका फर्स्ट अल्फाबेट आपके पास किससे होना चाहिए था,
कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। फाइन, आफ्टर राइटिंग दिस मच स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट द कंटेंट्स। जी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मेन बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेन बॉडी। ठीक है, कंटेंट्स। तो जनरली स्टूडेंट नोटिस जो होता है इट इज रिटन पैरावाइज, पैराग्राफ्स। तो इसको जो आपके पास नोटिस होगा वो दो पैसेज में, दो पैराग्राफ्स में होगा। पहला पैराग्राफ इंडिकेट करेगा इंट्रोडक्शन कि आपका नोटिस क्या है। सेकंड आपका करेगा स्टूडेंट कि आप जिस रीडर्स जो इस नोटिस को पढ़ेंगे उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसके डेट के बारे में, उसके वेन्यू के बारे में, कब आना है, कब सबमिट करना है एप्लीकेशंस, क्या, ये सब। तो पहला आपके पास इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा और सेकंड आपके पास में क्या होगा, आपके व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रीडर्स। दिस मच स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि कंटेंट हमेशा कितने पैसेज में होता है, कितने पैराग्राफ्स में होता है? 2 पैराग्राफ्स में। स्टूडेंट वैसे जो जनरली नोटिस होता है वो 2-2, 3-3 लाइन के नोटिस होते हैं। तो एक पैराग्राफ आपके 1 लाइन 2 लाइन का, सेकंड पैराग्राफ आपके पास 2 और 3 लाइंस का हो जाएगा आपके पास में। उसके बाद में स्टूडेंट ऑथराइज सिग्नेचर। जो ऑथराइज पर्सन होता है स्टूडेंट्स, सपोज हम वी टॉक अबाउट द कॉलेज, वी टॉक अबाउट द स्कूल, तो ऑथराइज पर्सन में बी द प्रिंसिपल। यदि हम किसी कल्चरल फोरम के बारे में बात करते हैं तो ऑथराइज जो पर्सन होगा वो कौन बनेगा? प्रेसिडेंट। तो उस ऑथराइज पर्सन का नाम होगा और उसका क्या होगा? डिजिग्नेशन होगा स्टूडेंट्स। जैसे मे बी प्रिंसिपल, मे बी प्रेसिडेंट, मे बी चेयरमैन, मे बी और कोई भी सीनियर ऑफिसर्स हो सकता है। तो ये सब ऑल अबाउट आपके पास किसके बारे में आता है? नोटिस के बारे में आता है। एक बार और स्टूडेंट हम आपको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नोटिस की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, नोटिस की लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज एंड टू द पॉइंट, और इट मस्ट बी कंसाइज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है? 50 होती है, स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट। यदि आप नोटिस को ज्यादा ही बड़ा होता है तो इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ नोटिस कितना होना चाहिए, तो आपको यू शुड राइट 50 वर्ड्स, ठीक है। एक बार और सो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, मे बी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मे बी नेम ऑफ द कॉलेज, और इट मस्ट बी रिटन इन द किस फॉर्म में? कैपिटल फॉर्म में। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ वन स्पेस गैप आपको क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के बाद में आपके पास डेट, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, 4 फॉर्मेट बताए थे प्रीवियस क्लास में, उसमें से यू कैन ऑप्ट एनीवन, ठीक है। टाइटल स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, जैसे कि मैंने बताया था नोटिस किसी लिखा जाता है को फंक्शन, किसी एक्टिविटीज या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने के लिए, उनको कंसर्न व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। फिर मैंने आपको ये बताया था एनुअल डे सेलिब्रेशन, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने। टाइटल या हेडिंग्स, आपका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा किससे होता है? कैपिटल लेटर से, या फिर पूरी हेडिंग्स आपके पास किससे बन सकती है? कैपिटल लेटर से। बोथ आर एक्सेप्टेड बाय द एग्जामिनर। उसके बाद कंटेंट्स के बारे में बताया मैंने स्टूडेंट्स। फिर आपके पास सिग्नेचरी, जो आपके पास ऑथराइज पर्सन होता है वो सिग्नेचर करेगा, उसका नाम और उसका क्या आएगा? डिजिग्नेशन। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट द ऑल नोटिस। और आप इसको बनाते रहना, फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कराना। यदि हमारे पास टाइम मिलेगा तो आई विल गिव यू 2 मोर प्रैक्टिस, तो उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।